अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और अभी अभी बच्चों को मैं स्कूल के लिए छोड़कर और मैं इधर आई हूँ। तो इर्मिश और समीना दोनों लगी हुई थी यहाँ पे ब्लैंकेट जो है वो वॉश करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हॉस्पिटल जाने से पहले मैं जितने ज़रूरी काम है वो सब करवा लेना चाहती हूँ। कोई काम ऐसा ना रह जाए जिसकी वजह से मुझे बाद में टेंशन हो, या फिर आपको पता ही इतनी जल्दी फिर ऐसे इतने हैवी वाले काम भी नहीं होते हैं। फिर ये ज़रूरी भी है। दूसरा, आपको पता है अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली, सर्दियों में तो ये काम बिल्कुल भी नहीं होते हैं और बिल्कुल पानी में हाथ डालने का दिल नहीं करता। और अभी तो वेदर ऐसा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा, पानी में जितनी देर मर्जी रहो टेंशन कोई नहीं होती है, ठीक है। और बल्कि कल मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि नौरीन, पाकिस्तान में तो हेल्प मिल जाती है, मतलब कि आपको हेल्पर्स वगैरह मिल जाती हैं। बाहर के ममालिक में अक्सर ऐसे होता है कि वहाँ पर आपको खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं, खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, किचन, घर, हर चीज़। आप लोग हॉस्पिटल से घर आ रहे हो, बच्चा आप गोद में उठा कर आ रहे हो, छोटा सा अभी पैदा हुआ है, तो घर आकर आपको खुद ही जो है ना वो सब घर भी देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें वाकई में बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लकी हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया या फिर इस तरह के कुछ ममालिक हैं जहाँ पे हर तरह का वेदर भी देखने को आपको मिल जाता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिल जाती है आपको। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि हेल्पर्स ही नहीं, आपकी अपनी फैमिली भी करीब होती है, आपको भी वो अक्सर हेल्प के लिए पहुँच जाती हैं ऐसे मौक़ों में। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो है जी, सबके लिए दिल से दुआएं। अक्सर ममालिक ऐसे भी है जहाँ पे वेदर सेम एक जैसा ही रहता है, सर्दियाँ तो सर्दियाँ चल रही हैं, गर्मियाँ तो गर्मियाँ चल रही हैं। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हमें यहाँ पे हर तरह की जो है ना वो सहूलतें मौजूद हैं, ठीक है। तो अभी इर्मिश जो है ना वो हंस रही है। क्या कह रही है? इर्मिश पानी पीने लगी है। तो अभी जी ब्लैंकेट वगैरह वॉश करने के बाद दोनों अंदर आ चुकी थी, समीना भी और इर्मिश भी। बाहर के सारे ऑलमोस्ट काम जो हैं वो ख़त्म हो चुके हुए थे। समीना जो है वो आती नाश्ते की तरफ लग जाती है। बच्चे जो हैं वो स्कूल चले जाते हैं, तो बच्चे तो अपना नाश्ता खुद ही बना लेते हैं, सिर्फ सिंपल चाय बनानी होती है, साथ में ब्रेड या पापे वगैरह इस तरह खाकर वो चले जाते हैं। और घर की जो हालत करके जाते हैं वो तो कुछ ना पूछिए। ये सारी चीज़ें जो है ना वो बच्चों की खिलाई हुई है, हालांकि रात को हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर होती है। और सुबह में उठ के वो तैयार होते हैं, फिर वो कहते हैं कि मामा हम लोग नाश्ता भी बनाए हो, तैयार भी हों, और ये सारा घर भी हम लोग खुद समेट कर जाएं क्या। तो इतना टाइम भी नहीं होता, लेकिन मैंने कहती चलो शुक्र है अल्लाह का, फिर भी इतना भी जो कर लेते हो ना वो बहुत है मेरे लिए। लेकिन फिर भी कोशिश किया करो, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे रखा करो। लेकिन वो कहते हैं ना कि लड़कों के यही हालात होते हैं कि लड़के जो है ना वो घर ज़्यादा फैला के रखते हैं, तो लड़कियाँ हमेशा घर को समेट कर रखती हैं। तो ये भी सुनने को आता है, लेकिन खैर इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सारा कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि अभी बेचारे खुद ही उठकर सब कुछ कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनके पास टाइम भी बहुत कम होता है। तो मैं बस अभी यहाँ पे अपना फेस जो है वो वॉश करके और अपने लिए एक दूध का कप और साथ में बनाना और खजूरें ले आई थी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो मैं एकदम हैवी नाश्ता तो नहीं करती हूँ, लेकिन ये भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा नाश्ता हो जाता है। तो सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि एक केला और दूध का कप और खजूरें वगैरह इस तरह से ले लूँ। कभी मतलब स्किप भी हो जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि डेली उठ कर ये लूँ। अदरवाइज़ फिर कभी कभार जो है ना वो बस ऐसे ही प्रोडक्ट नाश्ता कर लेती हूँ जिस दिन ज़्यादा भूख लगी हुई होती है। तो है फिर ये खाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप पानी लेती रहती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम घर का करवाती रहती हूँ। 10-11 कैसे बज जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। फिर उसके बाद जो है वो अपना नाश्ता करती हूँ। और आज जो है, जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल और टाइटल भी देख लिया होगा, उस पर आज, क्योंकि दो दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने कहा था कि एक गुड न्यूज़ है जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो उसी दिन जो है ना वो फिर उस दिन, बल्कि मैंने व्लॉग बड़ी खुशी ये जो व्लॉग है बस उसी दिन का बना रही हूँ मैंने, कि आज मुझे हर हाल में व्लॉग जो है वो शेयर करना है और वो गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन फिर शाम के टाइम पे क्या हुआ था वो मैं अभी आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करूं या फिर मैं आपके साथ वो जो बैड न्यूज़ है वो शेयर करूं। लेकिन है दोनों ही करूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ और अपनी जो भी घर में चल रहा होता है वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है ना अभी मैं इनके साथ बातें कर रही थी, थोड़ा बहुत मजाक चल रहा था, तो ये दोनों मिलकर बैठ के नाश्ता कर रही थी। मैं कह रही थी अगर आप लोगों की लड़ाई दोनों की डाल दी जाए ना यूट्यूब पर तो बड़ी वायरल होनी है। बस ऐसे ही सुबह का टाइम जो है वो हंसी खुशी निकल जाता है। थोड़ा सा बीच में जो है सख्ती भी करती हूँ, डांटती भी हूँ, कभी कभी मजाक भी कर लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं। बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, हम तीनों ही घर पे होते हैं। और आसिफ अभी तक पंजाब है, पंजाब से वो वापस नहीं आए हैं, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। तो फिर आगे अब थोड़ा सा जो है ना वो मैं आपको लाइव थोड़ी सी अपनी आवाज़ें सुनाती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ जी। तो फ्रेंड्स, आई एम रेडी। हाँ, क्या कह रही है? नहीं अच्छी लग रही।
नहीं अच्छी लग रही समीना में? मिश हंस रही है मेरे ऊपर, देखो जरा। नहीं यार मेरी क्या जलानी है। क्या हुआ है? और मेरे बात को देखिए, क्यों हंस रही हो? आज भाई ब्लैक आज लाएंगे बाजी। हाँ ब्लैक आज हाँ, लाएंगे। कह रहा था आज लेके आऊंगी। तो इनको इसलिए हंसी आई थी क्योंकि देख रही थी कि बाजी आज जो है ना वो थोड़ी सी पागलों वाली हरकतें कर रही हैं, और कभी कभार जो है ना वो कर लेनी चाहिए पागलों वाली हरकतें भी। तो बस मैं भी ऐसी लगी हुई थी, और कुछ भी नहीं, जस्ट ऐसे थोड़ा सा मैंने टिंट वगैरह लगा लिया था, सन ब्लॉक लगाया, और फिर मुझे सामने चश्मा पड़ा हुआ था और मैंने पकड़ के वो पहन के तो फिर मैं देखने लग गई। तो खैर जी, उसके बाद अभी फिर अपने काम जो है वो स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद के इर्मी जो है वो सफाइयों में लगी नाश्ता करने के बाद, और समीना जो थी ना वो बस जाकर अपना किचन में लग गई थी। और फिर अभी बस मैं किचन में आई थी समीना को कहने के लिए कि समीना साथ ही जो है ना किचन साफ़ करके सालन वगैरह चढ़ा लेना, क्योंकि आज जो है ना वो जुम्मे का दिन है और ये जुम्मे का मेरा व्लॉग है। तो मैंने जुम्मे को व्लॉग अपलोड करना था बट लेट हो गई हूँ थोड़ा सा, तो फिर मैंने कहा कि साथ ही खाना रख लो, बच्चे जो हैं वो जल्दी आएंगे तो इसलिए सालन वगैरह साथ ही बना लेना। तो उसने कहा जी बाजी बस मैं जल्दी से किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, चूल्हा वगैरह साफ़ करके, तो फिर आप मुझे बता दें पकाना क्या है। मैंने कहा एक काम करो कि तुम दाल निकाल लो वहाँ से, वो रख लो। और यहाँ पे असल में ये शिकायतें लगा रहे थे एक दूसरे की। सुबह में उठकर जो है ना इर्मिश वो झाड़ू के साथ उसको मारती है सिम्बा को, तो वो बता रही थी समीना, और फिर मैं उसको डांट रही थी कि ऐसे बेजुबान जानवर को कभी भी मारना नहीं चाहिए, ऐसे वो भी बदवाएं देते हैं, बोल तो नहीं सकते हैं लेकिन वो दिल से जो है बदवाएं देते हैं, फिर अल्लाह ताला उनके दिल की जो भी दुआएं या बदवाएं सब सुन लेते हैं। तो मैं बस उसको यही समझा रही थी कि कभी भी कोई भी बेजुबान जानवर हो तो उसको जो है ना वो कभी मारना नहीं चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। तो इर्मी जो है वो थोड़े से सख्त दिल की है, वो नहीं देखती कि सामने बिल्ली आ रही है, कुत्ता आ रहा है या कोई भी है, वो उठाती है झाड़ू जूता जो सामने हाथ में है उसको मार देती है। तो इस बात से अक्सर मुझसे वो डांट भी सुनती है। तो खैर थोड़ा सख्त दिल की है इसलिए वो ये सब चीज़ें कर लेती है, लेकिन हमसे नहीं होता ये। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो गुड न्यूज़ थी जो कि मैंने कम्युनिटी पे लगाई थी वो तो मैं शेयर कर लेती हूँ, लेकिन जो बैड न्यूज़ है वो मैं अभी आगे चलकर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गुड न्यूज़ ये थी कि जो मोबाइल आसिफ का चोरी हुआ था कुछ दिन पहले जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड के इस तरह से चोरी हो गई थी। 5 डाकू थे जो कि सामने आए, बाइक वगैरह मोबाइल पैसे जो था इनके ATM कार्ड्स वगैरह वो सब ले गए थे। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से था कि आगे जाके बाइक तो वो फेंक गए थे, फिर मोबाइल और पैसे वगैरह वो ले गए थे। ATM कार्ड्स तो आपको पता है ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनकी टेंशन नहीं थी। लेकिन मोबाइल जो है ना वो फिर थाने से इनको कॉल आई थी जुम्मे वाले दिन ही, मेरे ख्याल में जुम्मे रात को या जुम्मे रात की रात को आई थिंक आई थी ना कॉल इनको ना। तो चलिए आगे फिर मैं आपको बैठ कर ही बताती हूँ कि क्या हुआ था। हस्बैंड का जो मोबाइल चोरी हुआ था, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे हस्बैंड की चोरी हो गई है, तो फिर मेरा ये भी बताना ज़रूरी था कि जो उनका मोबाइल था वो मिल गया था, किस तरह से मिला है वो सब मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन एक बैड न्यूज़ भी थी जो कि वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो ये मोबाइल की बात कंप्लीट कर लेती हूँ कि जब आसिफ का मोबाइल इस तरह से चोरी हुआ, उन्होंने फ़ौरन से जो है वो पुलिस को कॉल लगाई थी, का नंबर वगैरह वहाँ पे थाने में जो है वो नोट कर लिया था कि जैसे ही कभी मोबाइल कोई भी चीज़ इस तरह से मिलती है तो वो फिर आपको फ़ोन करके बुलाते हैं कि कुछ मोबाइल्स मिले हैं, आप लोग चेक कर लें, अगर उनमें आपका मोबाइल है तो देख लें। हुआ कुछ इस तरह से था कि वो फिर आसिफ को जब कॉल आई है तो आसिफ को जब पता चला तो वहाँ पे मोबाइल जो है वो आसिफ का मतलब कि पहले यही था कि पता नहीं आसिफ का मोबाइल है या नहीं, कुछ चेंज है या फिर शायद मे भी ऐसी मुझे कॉल आई है जब जाकर देखूंगा तो वहाँ पे मोबाइल नहीं होगा। लेकिन फिर आसिफ को पता चला कि मेरा मोबाइल वहाँ पे मिल चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। फिर उन्होंने हमें कॉल की और हम भी सब इतने खुश थे, और मैं खुशी में जो है मैंने फ़ौरन कम्युनिटी पर पोस्ट लगा दी थी। भले वो खुशी शायद इतनी बड़ी खुशी नहीं थी, लेकिन मैं खुश हुई थी बहुत ज़्यादा कि इस तरह से कभी भी कोई भी चीज़ चोरी हो जाती है तो वो कभी वापस, हम लोग बिल्कुल ना उम्मीदी करके बैठे थे कि अब तो जो है ना जो चीज़ चोरी होगी वो कभी वापस आ ही नहीं सकती है। तो उस टाइम भी मैं यही कह रही थी कि फिर भी ये शायद अल्लाह को मंजूर था जो हुआ है, और अल्लाह की रज़ा में हम लोग राजी हैं। कोई बात नहीं, जहाँ एक मोबाइल चला गया पता नहीं कितने मोबाइल आएंगे, जहाँ पे कुछ हज़ार चले गए पता नहीं कितने हज़ारों आएंगे। ये सब चीज़ें जो है हम लोगों ने यही सोचकर बस अल्लाह से यही दुआ की थी कि अल्लाह ताला हमें सब्र दे, और ये चीज़ें जो है इंशाल्लाह ज़िंदगी बच गई है तो सब चीज़ें वापस आती रहेंगी। तो जब आप लोग जो है ना जिस हाल में भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाजता है।
तो बस हम लोगों ने यही सोचकर जो है ना वो बस अल्लाह की रजा के लिए जो है वो हम लोग सब्र कर लिया था और यही दुआ कर रहे थे कि बस अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड की जिंदगी बच गई है, तो बस सब कुछ जो है ना वो हमें मिल गया। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल जो है रिकवर हो गया। पैसे जो है वो शायद नहीं मिले हैं, पैसे तो आपको पता है मुश्किल ही है, वो मिलेंगे भी कभी, लेकिन चलो ये इतना भी काफी है कि अल्लाह का शुक्र है कि मोबाइल वापस मिल गया। बाइक जो थी वो वहीं पे फेंक गए थे, मोबाइल थाने से मिल गया। एटीएम के कार्ड्स फिर से निकल आएंगे, रह गए तो बस वो एक 50,000 रुपया था जो कि 3,000 कम 50,000 थे, तो उसकी भी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है बहुत ज्यादा देने वाले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर देगा। तो मैं बहुत ज़्यादा पहले तो परेशान हूँ, तो मेरे हुलियों को आपने इग्नोर कर देना है कि नौरीन की हालत क्या हुई हुई है, क्योंकि मैं वाकई में बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। तो टेंशन कुछ इस तरह से है कि अभी थोड़ी देर पहले ही जैसे हम लोग बड़ी हंसी खुशी घर के सारे काम समेटे, और फिर उसके बाद जो है मैंने, इर्मिश ने और समीना ने, हम लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे एकदम। बाहर जो है इन्होंने सिम्बा को खोला हुआ था और समीना और इर्मिश आगे आगे भागती हैं, कभी उधर चढ़ती हैं कभी उधर चढ़ती हैं, फिर वो इनके पीछे पीछे भागते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो काफी ज्यादा हंसी मजाक चल रहा था, तो हम लोग हंस रहे थे। और थोड़ी ही मतलब ये चीजें करने के बाद अभी हम अंदर आई हैं, तो पीछे समीना की जो है ना वो अम्मी आ गई। तो एकदम से इसकी अम्मी आती ही समीना को बोलती है कि चलो घर चलो घर। तो मैं एकदम से पहले तो डर गई और घबरा गई। इसकी अम्मी एकदम से आके ऐसे जब बोलने लग गई इसको कि चलो घर चलो घर, तो मैं भी घबरा गई कि पता नहीं क्यों इस तरह से एकदम आके गुस्से में इतना बोलने लग गई हैं। तो खैर समीना एकदम घबरा गई और वो एकदम उसको जैसे कांपने लगी समीना, और उसका रंग भी एक आ रहा था और एक जा रहा था। तो बाकायदा उसकी आंखों में आंसू थे कि अम्मी क्या वजह है, क्यों मुझे लेने आई हो, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मुझे खुश रहने दे। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अभी बेचारे की कुछ टाइम पहले ही जो है ना एक जगह से तलाक हुई है, और उससे पहले भी कहीं शादी हुई थी, और वहाँ जो है ना इसके चाचा के घर ही इसकी शादी हुई थी। तो उसके बेटे ने जो है ना इसको छोड़ दिया था, किसी और औरत को पसंद करता था, तो उससे उसने शादी कर ली। तो खैर अभी थोड़ी सी ये बात जो है ना मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको समझ आएगी कि इतनी परेशानी वाली क्या बात है। तो जब इसके चाचा के घर शादी हुई थी, वहां पे उस लड़का किसी और को पसंद करता था। माँ बाप जो है ना कुछ, कभी कभी मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार हम लोग अक्सर सोचते हैं कि यार कैसे कोई माँ बाप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में वाकई में कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के साथ खुद जानबूझ के इस तरह की ज्यादतियां और जुल्म कर रहे होते हैं उनके ऊपर। तो खैर इन्होंने फिर उसके साथ जब शादी करवाई है, फिर वहां पे लड़का किसी और को पसंद करता था। वो कुछ दिन ही इसको बल्कि मुंह भी नहीं लगाया, कहती आप ही मुझे तो पता ही नहीं था, मेरी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। तो इस तरह से वो, मैं बाहर अपनी सास के साथ पड़ी रहती थी, कभी इस तरह। तो वो लड़की को एक दिन भगा कर ले आया, तो निकाह कर लिया, ये हो गया वो हो गया। तो खैर जब वहां पे शादी खत्म हुई तो दूसरी जगह पे हुई, तो वो भी जो मर्द था वो शराब पीता था और ये वो सब चीजें करता था। तो वो भी इसको काफी ज्यादा मारता था पीटता था, और ऐसी कहती आप ये आके मतलब कि मैं, वो बेड पे गिर जाता था, मैं उसके जूते भी खुद उतारी होती थी, मैं ये करती थी मैं वो करती थी। मतलब कि सारा दिन कभी खाने के लिए होता था कभी नहीं होता था, मैंने कभी पैसे मांग लेने तो इतना लड़ना इतना गुस्सा करना। कह रही मैंने बहुत मुश्किल से 6 साल गुजारे हैं। और फिर उसके बाद कहती है कि अभी भी उसने खुद ही इसके अब्बू के सामने बल्कि इसको मारा, मारने के बाद इसको तलाक दी, घर से धक्के देकर निकाल दिया। और यहाँ तक बता रही थी, कह रही थी कि आप ही मेरे सामने जो है ना वो औरतें घर लेकर आता था और उनके साथ बैठ के बातें करता था, और मुझे कहता था तुम क्या कर लोगी, तुम क्या बिगाड़ लोगी मेरा, मतलब किस तरह की वो बातें करता था। और वाकई में जो ऐसे मर्द होते हैं ना, मैं कहती हूँ उनको तो बंदा जान से मार दे। तो ये इसकी हिम्मत थी, फिर भी ये 6 साल जो है उसके साथ रही, गुजारा किया। अब जब वहां से भी तलाक हो गई थी, तो वहां पे इसका जो एक मतलब जो फैसला था वो चल रहा था कि सामान इसका सारा उसने रख लिया हुआ था और इसको घर से धक्के देके निकाल दिया था, तलाक देकर निकाल दिया था। अभी इसका सामान जो है वहां से लेना था, तो बल्कि इस फैसले में हम लोग भी थे, और इसका भाई पंजाब, उनको काम से जाना पड़ गया, वो वहां पे चले गए। और वो बाकायदा इनको फिर पीछे इसके घर वालों को तंग कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। फिर इसके चाचा जो थे ना वो आ गए इनके घर में, उन्होंने कहा जी हम पूरा खानदान इस वजह से परेशानी में आ गए हैं। मतलब इसका नाम मैं इधर से कट कर दूंगी, इसके शोहर का। तो वो मतलब कि हमें फोन कर रहा है और ऐसे तंग कर रहा है। तो फिर उसके बाद जी उन्होंने, इसके चाचा ने फैसला ये किया कि मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना, मैं उसके साथ समीना का निकाह कर देता हूँ ताकि ये बात यहीं पे खत्म हो जाए। तो इसके माँ बाप चाचा से इतना डरते हैं, चाचा से इतना डरते हैं, यकीन करके अपनी बच्ची के लिए वो बोल भी नहीं सकते। पता नहीं क्यों, मेरी समझ से बाहर है। वो इतना भी नहीं कह सकते कि पहले जब तुम्हारे बेटे ने तलाक दी थी, जब तुम उस टाइम पे कहाँ थे, आज तुम आ गए हो कि बच्ची को जो है ना मैं दूसरे वाले बेटे से। और आप सोचिए उसी घर में अगर वो वाला भी लड़का रहता है, जो बड़ा वाला बेटा है उनका, उसकी बीवी भी आई है और उसको पता है कि ये पहले इसकी बीवी रह चुकी है, और कैसे उस घर में फिर दूसरे भाई की बीवी बनकर ये रहेगी, मुझे समझ से बाहर है। और मैं तो इतना यकीन कर, वो बेचारी रोने वाली हो रही थी, नीचे सीढ़ियों तक जाते जाते वो मेरी तरफ बार बार देख रही थी, और मैं ऐसे लग रहा था कि यार मैं कुछ कर नहीं सकती तुम्हारे लिए।
रो रही थी, बहुत ज्यादा कांप रही थी, घर नहीं जाना चाह रही थी वो अपने। फिर मैं क्या करती, आपको पता है वो उसकी माँ थी, उसका ज्यादा हक है अपनी उसकी माँ अपनी बेटी पे। वो चाहे उसको कुएं में फेंके, चाहे उसको मतलब कि अच्छे घर में रखे। वो इतना खुश थी यहाँ पे, इतना खुश रह रही थी, कह रही आप ही मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे सब कुछ भूल गया है कि मेरी कभी शादी भी हुई थी, मेरे माँ बाप भी हैं, मेरे बहन भाई भी हैं, मैं सबको भूल चुकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। इतनी खुश थी वो बेचारी। अब वो जब से गई है मेरा दिल इस तरह हो रहा है जैसे यकीन करें कि पता नहीं, मुझे इस तरह लग रहा है मेरा अपना कोई मुझसे दूर हो गया है। 1 महीने में उसने मेरे दिल में बहुत ज्यादा जगह बना ली थी और अभी मैं बहुत ज्यादा उसकी वजह से तकलीफ में हूँ, परेशान हूँ। और मुझे यकीन करें कि मैं जब भी अकेली बैठ रही हूँ तो मेरा व्लॉग बनाने का भी दोबारा आगे दिल नहीं किया है उस टाइम के बाद, और मैं बहुत ज्यादा उसकी वजह से परेशान हूँ। तो बस दुख भी हो रहा है और बार बार उसकी आंखें जो मेरी तरफ वो देख रही थी ना, जिस तरह से वो चेहरा मेरा उसका जो है ना मेरे सामने आ रहा है बार बार। मैं यही सोच रही हूँ कि शायद मैं उसके लिए कुछ कर सकती थी, मैंने नहीं किया उसके लिए। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ उसके लिए। बस आप लोग भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उसके लिए बेहतर करे। और यहाँ तक कि मैंने अभी उसको कॉल लगाई है उसके घर में, तो फोन भी उससे ले लिया और उसको फौरन से उसके चाचा लेकर पता नहीं कौन से गाँव भी चले गए। आप सोचिए मतलब कि यार इतने जालिम माँ बाप होते हैं। अभी निकाह नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, आपने चाचा के हवाले कर दिया, खुद आराम से यहाँ पे बैठे हुए चाचा जाके गाँव में खुद ही शादी करेगा अपने बेटे से। किस तरह के लोग हैं यार, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आप लोग, क्योंकि फोन भी उसके पास नहीं है, फोन भी उसके घर वालों ने ले लिया उससे, और कह रहे किसी ऐसे गांव में उसको भेजा जिसका उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ पे गई है। मेरी उसकी भाभी के साथ बात हुई तो मैंने उनको बोला है बल्कि आप लोगों ने क्यों भेजा है उसको, जब आपको पता है कि वो नहीं जाना चाह रही, वो नहीं निकाह करना चाह रही। वो कह रही मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं शादी कर करके एक जगह खत्म दूसरी जगह खत्म, अब फिर करूँ। कह रही कि मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ अपनी जिंदगी से, ऊपर से फिर अल्लाह ने उसको औलाद भी नहीं दी है। तो वो इस वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान थी, लोगों के तानों से और इस तरह की सब चीजों से बहुत परेशान थी वो बेचारी। तो आप लोग उसके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उसके लिए बेहतर करे। और मुझे दुख सिर्फ ये हो रहा है कि उसके माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुनिया में हर कोई जुल्म कर सकता है, हर कोई शायद कोई दिल नहीं किसी के लिए रखता, लेकिन माँ बाप ऐसी चीज है जो कि अपनी औलाद के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ रखते हैं। तो माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं यकीन करें कि मैं बता नहीं सकती, उस टाइम से ना कुछ खाने का दिल कर रहा है ना कुछ पीने का दिल कर रहा है। बस ऐसा है कि जैसे मेरा कोई अपना मुझे छोड़कर चला गया। इस टाइम मेरी ये हालत हो रही है। तो दुआ करें और मुझे जरूर कुछ मशवरा दीजिएगा कि मैं उसके लिए क्या इस टाइम पे कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसको कहाँ भेज दिया है और वो कहाँ चली गई है। तो बाकी जो है ना, यानी बुरी बात, बाकी आप लोग जो है ना उसके लिए बस बहुत सारी दुआएं करिएगा, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां करे। और मुझे ये भी कह रही थी, चोरी चोरी अंदर आई, कह रही आप ही मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ से कहीं साइड पे भाग जाऊँ, जैसी अम्मी निकलेगी मैं फिर आपके पास आ जाऊंगी। मैंने कहा देखो ऐसा नहीं करो, तुम्हारी अम्मी बैठी हुई है तो वो फिर मुझसे ज्यादा उनका हक है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो फिर वो कही थी मैं क्या करूं, मैं ना भाग कर आपके पास वापस आ जाऊंगी, मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी, ऐसी ऐसी बातें करी थी। बहुत दुख हो रहा था मुझे यार। चले अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां करे। व्लॉग भी यहीं पेंड करती हूँ, तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।